आपको कोई फंक्शन दिया होगा और पूछेंगे उसके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, रैशनल पे है या इरेशनल पे, ये टाइप क्या आएंगे। या तो कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन आता है, बाउंडेड वेरिएशन के साथ क्या रिलेशन है, उसका रीमान इंटीग्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, उसका डिफरेंशिएबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के साथ, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी के साथ क्या रिलेशन है। तो जस्ट रिलेशन या फिर सिंपल फंक्शन दिया होगा, अपने को उसका लिमिट निकालना है और चेक करना है कि किस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है और किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। और उसको जब हम लोग प्रूव करते हैं, वो प्रूव करते हैं बाय सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बाकी वो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन जो मेन प्रूव करने का तरीका है वो किसमें आता है, एप्लीकेशन है सीक्वेंशियली डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये आपका सिंपल सीक्वेंस नहीं, ये अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका जस्ट लिमिट निकालना रहता है। ये तो आपका डेकार्ट थ्योरम से हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन आपका लिमिट सुपेरियर पे आया है। सिंपल आपको क्या निकालना है, लिमिट सुपेरियर निकालना है, लिमिट इंफेरियर निकालना है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन और लिपस्टेट फंक्शन, ये आपस में रिलेटेड है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हो गया, चाहे बाउंडेड वेरिएशन या रीमान इंटीग्रेशन, और एक हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी, वो बाउंडेड वेरिएशन के बाद पढ़ा जाता है, हालांकि वो मेजर थ्योरी का टॉपिक है। बट मेजर थ्योरी में हम लोग इसी के साथ एक बार बाउंडेड वेरिएशन पढ़ लिए ना, तो वो अपने को सिंपल लगता है। तो इसीलिए अगर वहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग एज इट इज रिजल्ट के थ्रू उसको कर सकते हैं। एक फंक्शन दिया है, पूछ रहा है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, बाउंडेड वेरिएशन है। मतलब एक ही क्वेश्चन में इसने 4 टॉपिक इंक्लूड कर दिया, रीमान इंटीग्रेबल भी, कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन और डिफरेंशिएबल। तो इससे क्या होता है, 4 टॉपिक एक क्वेश्चन में हो जाते हैं। ये तो आपका टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, ये 2 आपके टोपोलॉजी के क्वेश्चन है, लेकिन इसको रियल में ही हम लोग कर सकते हैं। ये तो सिंपल अपना डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं कॉम्पैक्ट है या नहीं। और ये क्वेश्चन जो है, ये एप्लीकेशन है आइडेंटिटी थ्योरम का, मतलब कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का टॉपिक है। ये आपको फिर से फंक्शन देके पूछ रहा है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बाउंडेड वेरिएशन। इसमें आपको sin x देके पूछ रहा है कॉन्टिन्यूस है लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, लिपस्टेट कंडीशन और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इसमें टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करना है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ये देखो, इसमें बाउंडेड वेरिएशन का रिलेशन बताया किसके साथ, मोनोटोनिक के साथ, कि मोनोटोनिक फंक्शन और बाउंडेड वेरिएशन का रिलेशन क्या है। ये लिपस्टेट और लोकली, ये हम लोग सिर्फ लिपस्टेट फंक्शन ही पढ़ते हैं, टोपोलॉजी के अंदर लोकली वगैरह सब आता है, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है किसके बीच में क्या रिलेशन है, कॉन्टिन्यूटी और रीमान इंटीग्रेबल के बीच में, कि f अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मॉडुलस क्या होगा और उसका f स्क्वायर क्या होगा। ये आ जाता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी या अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। बाउंडेड वेरिएशन दिया है तो क्या इंप्लाई करेगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, मोनोटोन होगा या कॉन्टिन्यूस होगा। ये टोटल वेरिएशन, फिर से इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, ये टोटल वेरिएशन। ये क्वेश्चन आ गया एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड वेरिएशन का। ये भी मेजर थ्योरी में टॉपिक आता है, लेकिन इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं क्योंकि जस्ट रिजल्ट याद करना है। और ये क्वेश्चन देके फिर से वही रीमान इंटीग्रेबल, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कॉन्टिन्यूटी पूछेगा या रीमान इंटीग्रेबिलिटी या बाउंडेड वेरिएशन, यही सब पूछते हैं। फिर उसके बाद रिलेशन बाउंडेड वेरिएशन का कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, ये आपका इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ गया। ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते तो इसको स्किप कर सकते हो, इंटीग्रेबिलिटी वाले मतलब जिसमें लिमिट कैलकुलेट करना। बाकी अगर रिलेशन रहेगा तो वो करना है। फिर इसमें रीमान इंटीग्रेबल मतलब इफ एंड ओनली रिजल्ट पूछ रहा है कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, वो बाउंडेड और क्या एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें से ऐड कर दूं जिससे कि वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये तो आपका फिर से ये इसको हम लोग लिमिट सुपेरियर इंफीरियर के लिए भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नहीं है, सीक्वेंस ऑफ सेट है। ये फिर से लिपस्टेट और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बीच में रिलेशन क्या है। 2 फंक्शन दिया है, उसमें मीन वैल्यू थ्योरम किस वैल्यू के लिए मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में
ज्यादातर या तो टेलर सीरीज एक्सपांशन पे क्वेश्चन आता है या तो फिर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे आता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 से 5 ही क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में। ये भी आपका टेलर सीरीज पे है, ये भी आपका ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे है। इसमें क्या क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, टेलर सीरीज और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे है, टेलर सीरीज एक्सपांशन। ये एक क्वेश्चन आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे है, बाकी ये भी फिर से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपका एक और क्वेश्चन आ गया जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है। फिर से ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो मोस्टली आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपका जिसमें आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पूछते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसी पे रिलेटेड रहेंगे, या तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे या तो टेलर सीरीज एक्सपांशन पे। ये फिर से ये हो गया। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में क्या करना है, एक तो फंक्शन गिवन होगा स्टैंडर्ड, सिर्फ चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल भी है या नहीं, मतलब ये टाइप के फंक्शन। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको डायरेक्टली हम चेक करके बता सकते हैं, सिर्फ इतना ही देख के बता सकते हैं बिना सॉल्व किए कि इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें बता सकते हैं। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी का वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पे, जिसमें आपको जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना होता है। जैसे ये टाइप के क्वेश्चन, आपको मैट्रिक्स दिया है सिंपल f ऑफ x इज इक्वल टू ax निकालना है, और उसके बाद बताना है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये सब बताना है। या फिर आपको डेरिवेटिव, एक फंक्शन गिवन होगा और आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है कंपोजिट फंक्शन का। तो हम लोग इसमें जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं। और एक तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। जैसे ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपको एक फंक्शन दिया होगा, एक पॉइंट गिवन होगी और एक डायरेक्शन गिवन होगा, और फॉर्मूला यूज करना है ग्रेडियंट वाला, सीधे सीधे हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यही कुछ 4 to 5 टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और सेट में क्रिटिकल पॉइंट के भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो सिंपल लैपलास इक्वेशन का पोलर फॉर्म है, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये आपको फिर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन। ये देखो, ये इस टाइप का फंक्शन है, क्या पूछेगा, या तो कॉन्टिन्यूटी, या तो पार्शियल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू y, या तो विद रिस्पेक्ट टू x, या फंक्शन डिफरेंस। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या कभी कभी इसी में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी पूछ लेता है, तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करना है। फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है कि u दिया है, या फिर इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन गिवन है, उसको उसके फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से भी कर सकते हैं इसको। ये फिर से आपको फंक्शन गिवन है, आपको जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना है। ये फिर से आपको मैट्रिक्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट, अरे क्रिटिकल पॉइंट का नहीं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ये फिर से आपका, ये तो सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया। तो ये पूरे अपना सिलेबस हो गया। तो मतलब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करूं तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है उसी से रिलेटेड आते हैं। किसी को सिलेबस में डाउट है कुछ? तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर का कभी क्वेश्चन आया, जो सिलेबस में दिया है और जो भी क्वेश्चन आया ना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, कभी भी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जैसे नेट में कभी कभी ज्यादा डिटेल में पूछते हैं। हाँ, इस बार के कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, बट 1-2 क्वेश्चन, बाकी सब नॉर्मल थे। अगर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो सब नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। और वो जो 1-2 क्वेश्चन भी आए थे ना, उसमें ऐसा नहीं कि वो हार्ड था, बट हाँ उसमें ऑप्शन चेक करने थे, जबकि स्टेट में जनरली ऐसा नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ तो अगर मैं इसको तो सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या आपने को डिस्कस करना है, सिर्फ एक तो डेफिनेशन क्या होता है सीक्वेंस का,
और सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम किसको बोलते हैं, इसके अलावा बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उनका डेफिनेशन पता होना चाहिए, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आता कभी। और सिंपल जो लिमिट निकालना है वो बहुत ही सिंपल आता है। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें आता है लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर। ये कैसे निकालते हैं ये भी डिटेल में, मतलब इसके कभी थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आया है। जस्ट आपको एक फंक्शन गिवन, अरे सीक्वेंस दिया होगा, उसको ब्रेक करना है इवन ऑड में और जस्ट लिमिट अप्लाई करना है। उसमें जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको लिमिट इन्फेरियर, जो ग्रेटेस्ट रहेगा उसको लिमिट सुपेरियर। सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिटेल में कभी नहीं आता। तो सीक्वेंस में सिर्फ इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी से। ये आपको थोड़ा डिटेल में, इसी पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही आपका मेजर थ्योरी में भी काम आएगा, टोपोलॉजी में भी आता है और रियल एनालिसिस में भी आता है। इसके मान के चलो कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन, पूरे ओवरऑल में देखूं तो 5 to 6 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहते हैं। अब इसमें अपने को जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, सब देखना होगा। इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं जैसे काउंटेबिलिटी को, क्योंकि काउंटेबिलिटी का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो आपको कनेक्टेड से रिलेटेड या कॉम्पैक्ट से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपको काउंटेबिलिटी पूछेगा। इसके अलावा लिमिट है सिर्फ सुप्रीमम, इन्फीमम, इसके अलावा आपका ऑर्डर फील्ड पे क्वेश्चन, ये सब टॉपिक अपने को डिस्कस करने। कंप्लीटनेस पे भी क्वेश्चन आता है, मतलब कोई अगर आपको सीक्वेंस दे दिया है तो वो मतलब सेट देके सीक्वेंस दे देगा, पूछ सकता है उसमें लिमिट, उसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी, ये सब पे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड सेट। सेट देगा वो कनेक्टेड है, ये कॉम्पैक्ट है, ये क्लोज है, ये ओपन है। इसमें और कुछ डेफिनेशन नहीं देते, जैसे डिस्क्रीट है या नहीं, ये सब डेफिनेशन क्योंकि तुमको ये सब गिवन ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं दिया है। तो इसमें कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, क्लोज और ओपन इतना ही आता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको लिमिट पॉइंट पूछेगा। कभी भी डिस्क्रीट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, इसके लिए वो कभी नहीं आता। अगर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं तो कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, क्लोज, ओपन, लिमिट पॉइंट, बस यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सेट गिवन होगा, अपने को पूछेंगे वो कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट है, क्लोज, ओपन, लिमिट पॉइंट, और इससे रिलेटेड थ्योरम आता है। इसी में और इंक्लूड कर सकते हैं इंटरवल। आर के अंदर इंटरवल और कनेक्टेड सेम होता है, इन जनरल कनेक्टेड थोड़ा अलग होता है। आर स्क्वायर पे भी क्वेश्चन आते हैं, रियल के अंदर आएंगे तो इंटरवल, और अगर टोपोलॉजी के अंदर आएगा तो आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये तो वो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उसमें सिंपल डायग्राम बनाओ और उसी से चेक कर लेते हैं कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड में भी अलग अलग आ जाता है, टोपोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन यूक्लिडियन स्पेस के अंदर पाथ कनेक्टेड, कॉन्वेक्स और एक आपका सिंपल कनेक्टेड, ये तीनों अलग अलग। एक कनेक्टेड सेट आता है जो डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं उसके दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। पाथ कनेक्टेड, इसमें थोड़ा चेंजेस आता है कि कनेक्ट करना है बट एक कॉन्टिन्यूस पाथ के थ्रू। कॉन्वेक्स सेट में स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, कि किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर पा रहा हूं तो वो सेट कैसा आ जाता है, कॉन्वेक्स सेट। तो यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन कैसे रहते हैं, आपको कोई सीक्वेंस देंगे और उसका आर्बिट्ररी यूनियन निकालना है या आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। पूरे साल के हम लोग क्वेश्चन देखे, इससे हट के कभी कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। सीरीज का क्वेश्चन तो न के बराबर आता है, पूरे साल में 2 या 3 क्वेश्चन ही सीरीज के आए हैं, या फिर अगर आएगा तो सिंपल बहुत बेसिक आता है, नहीं तो सीरीज के क्वेश्चन आते ही नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा रहता है फंक्शन एंड देयर एलसीडी। मतलब अगर 15 में से अगर इसको ब्रेक करूं तो 7-8 क्वेश्चन बाकी टॉपिक से आते हैं, तो 7 to 8, तो बाकी 7 to 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ फंक्शन एंड एलसीडी से आते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा,
और आपको चेक करना है कि उसमें डिसकंटिन्यूटी के टाइप किसमें एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें आपको एक तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे एक फंक्शन दिया होगा और पूछते हैं उसमें कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और इसमें मोस्टली ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक आपको रैशनल पे दिया होगा और एक आपको इरेशनल पे, दोनों को इक्वेट कर दो और चेक कर लो, जो भी कॉमन पॉइंट आएंगे उसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूटी रहता है। या फिर ये, या फिर आपको ये स्टैंडर्ड ये टाइप के, ये ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, सिर्फ कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं पूछते वो लोग, इसी में आपको कॉन्टिन्यूटी भी पूछेंगे, इसी में आपको रीमान इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें 4 टॉपिक इंक्लूड होता है। तो ये टाइप के जितने भी फंक्शन हैं उसके बारे में, मतलब इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होता है। अल्फा, कौन है, कौन है, अनम्यूट करो ना एक बार। हम्म तो मतलब अगर ये टाइप का फंक्शन आ रहा है तो इसमें अपने को क्या पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबिलिटी कब होगा, अल्फा बीटा पे कंडीशन क्या होगी, अल्फा बीटा पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि बाउंडेड वेरिएशन होगा, अल्फा बीटा पे क्या कंडीशन लगाएंगे लिपसेट फंक्शन होगा, अल्फा बीटा पे क्या कंडीशन लगाएंगे एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस। तो वो जो 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे ये टाइप का फंक्शन दिया तो उसका कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी में भी कौन से क्लास का, C1 क्लास का है या C2 क्लास का है। C1 का मतलब होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, यस